Morning ready. Now we are continue discuss about the chapter 2 of geography of class 8th, and the topic is soil resources. Soil is an important natural resource. It is the top covering of the earth's surface. Soil is formed due to the wear and tear of the rocks by the natural and the human made resources or forces. You say the formation of soil is related to the parent rock's material, relief, climatic conditions, natural vegetation, and chemical and human activity. You say that soil is also important because our agriculture is based on soil, and you say the maximum countries economy based on the agriculture. So the soil is very important, and in the soil humus are found which make the soil fertile. And you say that if the soil removed, it is very great problem for us because the soil formation is very typical, and soil formation process is very slow, and it takes the thousands of years for a thin layer. जो सॉइल या मृदा होती है, मृदा का बनना बहुत ही धीमी गति से होता है और मिट्टी के बनने में सैकड़ों या हजारों साल लग जाती हैं. सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू वी कंजर्व आवर सॉइल रिसोर्सेज. हम अपने सॉइल या मृदा संसाधन को बचाएं, you know, because its formation is very slow and take huge time. And the soil formation is based on the several factors, just like the parent rocks. Parent rocks means जिस चट्टानों से टूटने फूटने से by the weathering and erosion, by the weathering and erosion, टूटना फूटना से जिस चट्टानों की वेदरिंग या इरोजन से मिट्टी का निर्माण होता है उसको हम लोग पेरेंट रॉक्स कहते हैं. रिलीफ अमूमन जो स्लोप एरियाज़ में सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस वेरी स्लो होती है, और जहाँ पे फ्लैट एरियाज़ हैं वेयर द सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस इज़ फास्ट. एंड यू सेड ए क्लाइमेटिक कंडीशंस, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस में सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस वेरी स्लो, and where the hot and humid climate exists, where the soil formation is become fast. And in the climatic condition and parent rocks, the remains of plants and animals also exist in the soil. It is also known as humus. मृदा में पत्ती, पेड़ पौधे या जीव जंतुओं के अवशेष पाए जाते हैं जो कि उस मिट्टी को फर्टाइल या उपजाऊ बनाते हैं. एंड टाइम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. टाइम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट टेक्स ए ह्यूज टाइम फॉर सॉइल फॉर्मेशन. मिट्टी के बनने की प्रक्रिया जो है वो सैकड़ों या हज़ारों साल में होती है. तो यू सी डेट पैरेंट रॉक्स जिस चट्टानों से मिट्टी का निर्माण हुआ है. रिलीफ मीन्स वहाँ पे प्लेन है, माउंटेन है, प्लेटू है, कैसे इलाके हैं ये इट डिपेंड करता है. नंबर थर्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ पे सन कंडीशन कैसी है, रेनफॉल कैसी है, ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है. प्लांट ऑर्गेनिज्म माने जीव जंतु के बारे में, टाइम के बारे में. नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉइल. तो in India there are different types of soil exist. Number one, alluvial soil, the soil which is formed by the river or the deposit their sediments. जो नदी द्वारा जिस मिट्टी का निर्माण होता है सेडिमेंट्स के डिपॉजिट के द्वारा, उसको हम लोग जो है alluvial soil कहते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फर्टाइल फॉर एग्रीकल्चर. नंबर सेकेंड, ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू द वोल्केनिक eruption. These are fit for the cotton cultivation, and this soil is found in the गुजरात एंड महाराष्ट्र. ये गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है, और इसका फॉर्मेशन जो है वोल्केनिक एरप्शन के थ्रू हुआ है. अलुवल सॉइल अभी आप बताया गया, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी ना, नदियाँ जहाँ पे भी होंगी उसको अलुवल सॉइल कहते हैं. रेड सॉइल है. रेड सॉइल जो है ओल्ड इग्नियस रॉक्स में जब वेदरिंग होती है तो रेड सॉइल का फॉर्मेशन होता है. ख़ासतौर पे ये पेनिसुला इंडिया में पाया जाता है, और
इसमें हम लोग मैन्यूअर या केमिकल फर्टिलाइजर्स मतलब ऐड कर करके इसको खेती की योग्य बना सकते हैं। लेटराइट सॉइल आप जानते हैं कि साउथ इंडिया में पाया जाता है, और यहाँ पे व्हेन वेयर द हेवी रेनफॉल अकर, जहाँ हेवी रेनफॉल अकर होती है मतलब घटित होती है, वहाँ पे मिट्टी के बहुत से इम्पॉर्टेंट जो आप कह सकते हो कि कंपोनेंट्स होते हैं वो पानी के साथ वॉश आउट हो जाते हैं, मतलब बह के आगे निकल जाते हैं। तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, खासतौर पर ये वेस्टर्न घाट पे पाई जाती है, और इसमें अमूमन अनुपजाऊ होती है, तो कहीं ना कहीं पास्चर या मोटे ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता है। एक्चुअली होता क्या है कि मिट्टी में जब जहाँ ज़्यादा बारिश होती है तो पानी के साथ मिट्टी के जो तत्व होते हैं वो उस पानी के साथ, रेन के साथ बह जाते हैं, तो वहाँ पे जो मिट्टी बचती है वो अनप्रोडक्टिव होती है। इसी को ही लेटराइट सॉइल कहते हैं। माउंटेन सॉइल है, माउंटेन सॉइल खास तौर पे पर्वतीय इलाकों में पाई जाती है, और ये कंपेरेटिवली उतनी प्रोडक्टिव तो नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हो ये बागवानी ऑर्चर्ड माने बगीचे या बागवानी के लिए फेमस होती है, खास तौर पे कॉफ़ी प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड स्पाइस कल्टीवेशन, मसाले के लिए पहाड़ी ढाल होती है जहाँ पे ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। उसका अपना महत्व होता है। जैसे इन जम्मू कश्मीर माउंटेन सॉइल एग्जिस्ट वेयर द एप्पल्स ऑर्चर्ड, सेब के बगीचे पाए जाते हैं। डिज़र्ट सॉइल वहाँ पाई जाएगी वेयर द रेनफॉल इज़ वेरी लो, जहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होती है, और यू सी डैट हियर द कोरस ग्रेन्स आर प्रोड्यूस। यहाँ पे कोरस ग्रेन्स माने मोटे अनाज को पैदा किया जाता है, और यू सी डैट here the irrigation facilities are not very fit, and the particles of the soil particles of soils exist the gaps. So यहाँ मोटे अनाज ही हो सकते हैं। और लास्ट टॉपिक हियर soil erosion. Soil is very important for us because our economy based on the soil. In India, near about 60% people engaged in agriculture. सो सॉयल इरोजन 60% लोग उसमें एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो अगर सॉयल डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो फिर कहीं ना कहीं इट इज़ द लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी, ये मानवता के लिए नुकसानदायक है। और सबसे बड़ी बात जो है कैसे हम इस सॉयल इरोजन को कंट्रोल करें, हाउ टू वी कंजर्व द सॉयल इरोजन। तो फर्स्ट पॉइंट एफॉरेस्ट्रेशन। पहली बात तो हम लोग जो हैं पेड़ों को लगाएं, जंगल लगाएं। एफॉरेस्ट्रेशन के द्वारा कहीं ना कहीं हम लोग सॉयल के जो आप कह सकते हो कि इरोजन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि पेड़ की जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी के पार्टिकल्स को टाइट बांध के रखती हैं, जिससे कि इरोजन नहीं हो पाता। सेकेंड, ओवर ग्रेजिंग। हमको चरागाह पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि जानवरों के मुंह और पैरों से भी इरोजन होता है, उसको हमको रोकना पड़ेगा। नंबर थर्ड जो है हमको साइंटिफिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना पड़ेगा। नंबर फोर, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। रोटेशन ऑफ क्रॉप्स मतलब एक ही ज़मीन पे खेत मतलब जो है उसको बदलना पड़ेगा, खेती पैटर्न को, जिससे कि पार्टिकुलर एलिमेंट्स की कमी सॉइल में ना हो। नंबर फोर, स्ट्रिप क्रॉपिंग ऑन द माउंटेन एरियाज। हमें छोटी छोटी सीढ़ियाँ बना करके खेती करनी पड़ेगी, जिससे सॉइल इरोजन कम हो। Number next, terrace and control plowing. Terrace and control plowing also held in the mountain region. And next जो है cover crops. Maximum area is covered through the forest cover, so we can conserve the our soil resources. And last topic is water management. Excessive water for irrigation also destroy the soil. So it is our duty, don't waste water, and to we save our soil, and making the dams. By the making dams we also can control the soil erosion, because soil is very important for our agriculture and for our economy and for human civilization. Okay, that's all.